स्टार्ट करेंगे हमारा स्ट्रेचिंग के साथ, प्लस में हम अपना ब्रीथिंग करेंगे। हर एक्सरसाइज के साथ में ना हम ब्रीथ को होल्ड करेंगे। जैसे हम हमारा वार्म अप है, ये भी हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को इस तरीके से। होल्ड किया, देन ब्रीथ आउट। ये 5 टाइम्स हम करने वाले हैं। अगेन फुल स्ट्रेच, ब्रीथ आउट, फिर से ब्रीथ इन, होल्ड, फुल स्ट्रेच। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, कहिए कि मेरे हाथ आपके चरणों तक पहुंच गए हैं। ब्रीथ आउट, वन मोर, फुल एनर्जी को अपने हाथों में हमने समेट लिया है। ब्रीथ आउट, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है, बॉडी से, हमारे आसपास से दूर जा रही है। थोड़ा सा वाइडन अप करेंगे पैरों को इस तरीके से, ओपन अप करेंगे और ब्रीथ इन करते हुए देखेंगे आगे, ध्यान यहाँ केंद्रित, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए जितना स्ट्रेच कर सकते हो ब्रीथ होल्ड करेंगे और फिर ऐसे ब्रीथ आउट एंड इस तरीके से। तो ये एक राउंड होगा, 5 राउंड्स हम करने वाले हैं। बिल्कुल शांत मन से करेंगे, स्माइल फेस के साथ में। फिर स्टार्टेड, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe out, पूरी सृष्टि को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए एक्सरसाइज चेंज करेंगे। थोड़ा सा वाइडन अप करते हुए गर्दन को भी नीचे झुकाएंगे, थोड़ा सा, जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुक सकते हैं तो आप सिर्फ कितना करें, जिनके नीज में पेन है या कमर में कोई किसी तरीके का दर्द है तो वो बस सीधा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। और ब्रीथ इन करें और होल्ड करें, फिर से ब्रीथ आउट ऐसे करते हुए अपने आप को हम रिलैक्स करेंगे और फिर ऑपोजिट साइड में इसी तरीके से। लेकिन जो लोग झुक सकते हैं वो इस तरीके से अपने को झुकाएंगे, सामने देखेंगे स्माइलिंग फेस के साथ में। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। रेडी?
Okay, breathe in. Hold करेंगे. Yes. Breathe out. One more. Breathe in. कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम सब लोग इस तरीके से एक्सरसाइज करते हुए. लोग जो अभी बिस्तर में सो रहे हैं वो क्या पा रहे हैं. Breathe out. Thank you so much. Next. फुल स्ट्रेच के साथ में पीछे जाएंगे. जिनको कमर में बहुत ज्यादा पेन है वो नहीं जाएंगे पीछे तक. और ब्रीथ इन करते हुए होल्ड करेंगे अपने आप को 4-5 सेकंड्स के लिए. और ब्रीथ आउट करते हुए हम इस तरीके से आगे की तरफ झुकेंगे. और ये जब झुकेंगे हम तो हम इस सृष्टि को, अपने गुरुजनों को, सभी को अपना ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे. और अपने जो बॉडी में हमारे 8 चक्र होते हैं, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं, उनको महसूस करते हुए अपने आसपास जो पूरी एनर्जी फैल रही है उसको महसूस करेंगे. 5 टाइम्स करेंगे इसको. लेट्स स्टार्ट इट. Breathe out. One more. Breathe out. Thank you so much. Relax. वन मोर एक्सरसाइज जो हम खड़े होकर के करेंगे. उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस हम बैठ करके करने वाले हैं. ब्रीथ इन करते हुए इस तरीके से स्ट्रेच के साथ में, फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए एक्सरसाइज इस तरीके से साइड चेंज करेंगे. स्टार्ट करेंगे. इसमें हम पूरा अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हुए सभी गुरुजनों को, ईश्वर की शक्ति को, इस सृष्टि को इस तरीके से हम करने वाले हैं. ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखिएगा अपने एनर्जी सोर्स के ऊपर. लेट्स स्टार्ट इट. ब्रीथ इन. Breathe out. चेंज करेंगे. Breathe in. Full stretch. Breathe out. Breathe in. Breathe out. सीधा इस तरीके से बैठेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए. जब हम ऐसे करने वाले हैं, एक पैर को, राइट पैर को ऊपर इस तरीके से स्ट्रेच करके रखेंगे, पंजे को बाहर की तरफ. तो ब्रीथ इन करेंगे और होल्ड करेंगे 4 to 5 सेकेंड्स और ब्रीथ आउट करते हुए इसको नीचे लेकर के आएंगे. रेडी? ओके, स्टार्ट इट.
ब्रीद इन, पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखिए, पैर सीधा, ब्रीथ को होल्ड रखेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लेफ्ट लेग, पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, आप सामने देखेंगे, ब्रीद आउट, राइट लेग, ब्रीद इन, पूरा स्ट्रेच फील करें लेग में, नी में रिलैक्सेशन, ब्रीद आउट, ये हाथ भी पूरे खींचे हुए होने चाहिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ, लेफ्ट लेग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, राइट लेग, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी हम लेट जाएंगे, हाथों को इस तरीके से गर्दन के नीचे लगाते हुए, क्रॉस करते हुए, होल्ड करते हुए, ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पे ले जाकर के होल्ड करेंगे और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे 7 काउंट करते हुए। ओके, इस तरीके से तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3, ब्रीद इन, पंजे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ खींचे हुए, ब्रीद आउट, 3 4 5 6 7, फिर से ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिए, पैर जब नीचे आ रहे हैं आपके तो पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए रहें और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। फिर से करेंगे एक बार, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, 4 5 6 7। One more time, full stretch के साथ में, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 4 5 6 7। थैंक यू सो मच। करवट लेंगे,
थोड़ा सा प्लैंक की पोजीशन में ब्रीद इन करते हुए होल्ड करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे अपने आप को लेकर के आएंगे। जैसे ब्रीद इन करेंगे तो यहाँ पे होल्ड करेंगे 7 to 10 सेकेंड्स जिससे जितना हो सकता है, और ब्रीद आउट करते हुए इस तरीके से 3 टाइम्स ये हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। Eight, 9, 10. Breathe out. Breathe in. स्माइलिंग फेस के साथ में ब्रीद आउट। फिर से एक बार। ब्रीद आउट। साइड चेंज करेंगे। सेम रिपीट करना है। ईश्वर को कहिए जितनी भी सारी पॉजिटिव एनर्जी है आप प्रदान करें। ब्रीद आउट। ग्रैटिट्यूड पे करेंगे इस बार सभी शक्तियों को। तो ब्रीद इन करें। ब्रीद आउट। एक बार और। Eight, 9, 10. Breathe out. Thank you so much. बैठ जाइए। सिंपल 1-2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ओके, अभी हम ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन का जो है फास्ट करेंगे। इस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप इस तरीके से करने वाले हैं। पूरा आपका चेस्ट डायफ्राम फूल जाना चाहिए और इस तरीके से तो जितना फास्ट कर सकता है 10 to 20 टाइम्स इसको हम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। लंबी सांस लेते हुए पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करते हुए कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। हमारे आसपास जो है वो एक सुरक्षा चक्र बन रहा है। अभी ध्यान मुद्रा में आते हुए ही जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है
उसके साथ अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से इन्वॉल्व कर लीजिए। पूरा ध्यान यहाँ से यहाँ तक अपने आप को पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि समझते हुए हमारे जितने भी एनर्जी चक्र हैं पूरे 8, उन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सोचिए, ओम का उच्चारण करेंगे और ये सोचिए कि उनमें से कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है। आंखें बंद रखेंगे, 3 टाइम्स जो है हम ओम का उच्चारण करेंगे और आंखें बंद रखेंगे। ध्यान जो है पूरा एनर्जी सोर्सेस पे रहेगा और उनको फैलते हुए अपने आसपास महसूस करेंगे। सर म्यूजिक कंटिन्यू रख दीजिए। म्यूजिक पे ध्यान रखें और अपने आसपास की एनर्जी को फील करें। हाथों को आपस में रब करते हुए तो भी हमने ऊष्मा अर्जित की है एनर्जी के रूप में अपने पूरी बॉडी में, उसको समाहित करते हुए बहुत अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे रखते हुए सभी शक्तियों को, अपने माता पिता को, इस सृष्टि को, गुरुजनों को धन्यवाद बोलते हुए इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। एक दूसरे को धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि जब हम साथ में होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो कई गुना हो जाती है और जब इतने सारे चेहरे एक साथ स्माइल करते हैं तो स्माइल भी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और बहुत सारे जो चेहरे हैं वो बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरों पे स्माइल मुझे नज़र नहीं आ रही है। रोशन जी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ध्यान में ज़्यादा खो गए हैं। ओके, अब आप नंबर देख लीजिए किस किस का आने वाला है। सुमन अग्रवाल मैम आपकी स्माइल जो है वो मुझे कम आ रही है। भूपिंदर जी की स्माइल जो बहुत अच्छी आ रही है। एवरग्रीन सुबोध सर, ओके मैं गैलरी व्यू पे आ गई हूँ। और यस ऑफ कोर्स अब सबकी स्माइल मुझे एक साथ नज़र आ रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा मैं कितनी हैप्पी हूँ। और स्वीट 16 तो मैं हूँ ही जैसा मिला, लेकिन आज से 3.5 पौने 4 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 2015 में मेरी हार्ट सर्जरी के बाद जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना तो मेरे को एकदम ऐसा लग जाता है कि वो दिन किसी की भी ज़िंदगी में जैसा मेरी में आया ऐसा किसी की भी ज़िंदगी में वो किसी भी तरीके की बीमारी का बिल्कुल भी ईश्वर ना करे आए, क्योंकि बहुत बहुत बुरा लगता है। तो मुझे भी ऐसा ही था, मेरा पूरा राइट पोर्शन पैरालाइज्ड हो गया था। मैं सोच रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी, और मैं पानी पीना चाह रही थी, मैं पी नहीं पा रही थी। सो ये सब हुआ, लेकिन मेरी हार्ट सर्जरी हुई डायग्नोज होने के बाद। हार्ट सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ नेचुरली बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ।
बट ऐसा एकदम से नहीं हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे थे। मेरे को डाइजेशन, एनर्जी, ये सारी प्रॉब्लम आने लगी। इवन 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जो दवाइयाँ थी वो जो दुनिया में किसी को शायद पसंद नहीं है, डिप्रेशन एंड स्लीपिंग पिल स्टार्ट हो गई थी। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, लेकिन ईश्वर ने डिसाइड किया था कि बहुत अच्छा होगा। तो मुझे मेरे वेलनेस कोच मिले और जब वो मिले तो बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस हुई। जब डिस्कस हुई तो पता चला कि कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं। और मैं ऐसे उदास से चेहरे से, ये जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है पिंक साड़ी में, और ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे जैसे, और मैं आज जो आपके सामने दिख रही हूँ, यहाँ तक का सफ़र मैंने अपनी वेलनेस कोचेस की गाइडेंस में और इस हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी के साथ में बहुत अच्छे से तय किया। और रिजल्ट जो है मेरा, मतलब ये जो फीलिंग्स हैं यहाँ से यहाँ तक की, अगर इनको एक एक करके बताने लगो ना तो इतना मतलब मुझे खुद को लगता है, और मुझे आज जो भी देखता है 50 की उम्र में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं 16 की ही हूँ। थैंक यू सो मच।